कोलकाता रेप मर्डर केस में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई आज 9वें दिन भी पूछताछ करेगी। अब तक संदीप घोष से करीब 100 घंटे पूछताछ हो चुकी है। कुछ डॉक्टरों और पुलिस वालों से भी सीबीआई आज पूछताछ कर सकती है। इस बीच पॉलीग्राफ टेस्ट मशीन सीबीआई दफ्तर पहुंच चुकी है और इसका सेटअप तैयार हो रहा है। सीबीआई को सीएफएसएल टीम के एक्सपर्ट्स केस के 6 किरदारों का पॉलीग्राफ टेस्ट करेंगे। सबसे पहले 4 ट्रेनी डॉक्टरों के पॉलीग्राफ टेस्ट किए जाएंगे। बाद में मुख्य आरोपी संजय रॉय और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का भी पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। इस बीच कोलकाता पुलिस के एसआईटी आज अपनी रिपोर्ट सीबीआई को देगी, जिसके आधार पर सीबीआई भ्रष्टाचार का केस दर्ज करेगी, जिसका आदेश कल ही कोलकाता हाईकोर्ट ने दिया था। आपको बता दें कि संदीप घोष पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। हमारे संवाददाता मुकेश इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, आज 9वां दिन है संदीप घोष से सीबीआई के पूछताछ का। संदीप घोष सीबीआई दफ्तर पहुंच चुके हैं। क्या लगता है इस केस में सीबीआई अब आगे क्या एक्शन लेने वाली है? क्या आज कुछ पॉलीग्राफ टेस्ट होने की उम्मीद है? देखिए, सीबीआई जो संदीप घोष हैं उनसे पूछताछ के लिए जो है 100 घंटे का टाइम उसने लगाया है। 100 घंटे तक पूछताछ की है, यानी कि सेंचुरी हो चुकी है। लेकिन इसके बाद भी जो सच है इस पूरे मामले का वो निकलकर सामने नहीं आ पा रहा है। इसके बाद जो संदीप घोष हैं वो अब से कुछ देर पहले एक बार फिर से जहां पर मैं खड़ा हूं, ये सीजीओ कॉम्प्लेक्स है कोलकाता का, और इसी कॉम्प्लेक्स में ग्राउंड फ्लोर पर और पहली मंजिल पर सीबीआई का दफ्तर है। और यहां पर जो सीबीआई है वो एक बार फिर से संदीप घोष से 9वें दिन भी पूछताछ कर रही है, क्योंकि संदीप घोष कुछ ही देर पहले यहां पर पहुंचे हैं और उनसे फिर से पूछताछ की जा रही है। वहीं इस मामले में जो 6 किरदार हैं, जिसमें 4 ट्रेनी डॉक्टर हैं जिन्होंने हत्या के पहले जो मृतक लड़की है उसके साथ में खाना खाया था, और इसके साथ ही जो संदीप घोष हैं और जो संजय रॉय हैं उनके पॉलीग्राफ टेस्ट होने हैं। इसको लेकर जो ये ऑफिस है सीबीआई का, यहाँ पर पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए जो सेटअप है वो तैयार हो गया है। सीएफएसएल के एक्सपर्ट पॉलीग्राफ टेस्ट को अंजाम देंगे और बारी बारी से सभी के पॉलीग्राफ टेस्ट होंगे। सूत्रों के मुताबिक सबसे पहले 4 ट्रेनी डॉक्टरों का जो पॉलीग्राफ टेस्ट है वो हो सकता है, क्योंकि हत्या के पहले मृतक लड़की ने उनसे क्या बात की, क्या एक्टिविटी हो रही थी, इसके बारे में उनको विस्तृत जानकारी है। लेकिन सीबीआई को ऐसा लगता है कि चारों ट्रेनी डॉक्टर जो है कुछ सच छुपा रहे हैं, इसीलिए उनका पॉलीग्राफ टेस्ट होना बेहद ज़रूरी है। इसके साथ ही जो कोलकाता हाई कोर्ट है उसने कल ही आदेश दिया है कि जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिसकी जांच पश्चिम बंगाल पुलिस की एसआईटी कर रही है, वो जांच अब सीबीआई करेगी। तो सीबीआई इस मामले में आज ही जो संदीप घोष हैं उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का केस दर्ज करने वाली है, यानी कि उनकी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। उनके खिलाफ दूसरा मुकदमा सीबीआई दर्ज करेगी और इस मामले में जांच शुरू करेगी। कोलकाता हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि मुकदमा दर्ज करने के 10 दिन बाद एक सीबीआई को रिपोर्ट, यानी कि स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में सौंपनी होगी कि अब तक क्या जांच हुई है। तो यहां पर अभी संदीप घोष से पूछताछ हो रही है और उनके खिलाफ आज ही एक दूसरा केस जो भ्रष्टाचार का है वो भी दर्ज होने वाला है। जी मुकेश, इसके अलावा क्योंकि जब से आप इस केस को फॉलो कर रहे हैं उस समय से ही ये कहा जा रहा है कि इसमें साजिश का भी एंगल हो सकता है। सीबीआई उस एंगल से भी जांच कर रही थी कि एक से ज्यादा क्या और भी आरोपी इसमें शामिल है। उस दिशा में जांच कहां तक पहुंची, इस बात की कोई जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल जो सीबीआई है वो इस पूरे मामले में लार्जर कॉन्स्पिरेसी और कॉम्प्रीहेंसिव इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ताकि ये प्रूव हो पाए कि क्या वारदात के वक्त क्या संजय राय अकेला था या उसके साथ और भी लोग मौजूद थे। हालांकि जो सीसीटीवी कैमरों की फुटेज है उसमें देर रात सेमिनार हॉल के अंदर संजय ही जाते हुए दिख रहा है और वही निकलते हुए दिख रहा है। लेकिन सीबीआई ने इस पूरे मामले में जो लोकेशन है, जो स्पॉट है जहां पर ये घटना हुई है, उसकी डिजिटल मैपिंग भी की है, और जहां पर सेमिनार हॉल है उसके छत के ऊपर भी डिजिटल मैपिंग हुई है, जिससे कि क्राइम का पैटर्न और कहां कहां क्या क्राइम हुआ होगा, क्या छत के रास्ते कोई आया है, इसको लेकर भी
जो जांच है वो लगातार जारी है। सीबीआई को डीएनए रिपोर्ट का इंतजार है, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट से साफ होगा कि क्या वारदात के वक्त इस पूरी वारदात को क्या संजय ने अंजाम दिया या कोई और है। क्योंकि अगर डीएनए मैच कर जाता है तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट एविडेंस होगा, जो कि कोर्ट में मान्य है। ये डीएनए रिपोर्ट क्या जो डीएनए सैंपलिंग में कई और लोगों के डीएनए मिलते हैं, उससे साफ होगा कि घटना को कई लोगों ने अंजाम दिया। तो डीएनए रिपोर्ट भी काफ़ी अहम होने वाली है। मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड से डंप डेटा सीबीआई ने निकाला है। डंप डेटा से ये मालूम चलता है कि घटना के वक्त वहाँ पर कितने मोबाइल एक्टिवेट थे, जिससे कि मालूम चल पाएगा कि वहाँ कितने लोग मौजूद थे। इसके साथ में जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ा एलिगेशन है कि क्राइम सीन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। वहाँ पर सीबीआई को मल्टीपल फुटप्रिंट मिले हैं, यानी कि घटना के बाद बेरोक टोक मौका वारदात पर लोगों को आने जाने दिया गया और घटना की जानकारी परिवार वालों को देर से दी गई, पुलिस को देर से दी गई। यहाँ तक कि जो लड़की का शव है वो कई घंटे बाद घर वालों को दिखाया गया। उनसे पहले कहा गया कि आत्महत्या हुई है, लेकिन जब लड़की के घर वालों ने लड़की के शरीर पर 14 से ज़्यादा चोट के निशान देखे, तब ये मामला तूल पकड़ा और फिर 20 घंटे बाद जो पश्चिम बंगाल पुलिस है उसने इस मामले में केस दर्ज किया। तो कुल मिलाकर इस मामले में क्या कोई और लोग शामिल हैं, क्या ये मामला रेप के अलावा गैंगरेप का भी है, इस एंगल से सीबीआई लगातार जांच कर रही है। और साइंटिफिक जो टेस्ट हैं और जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन है उसके जरिए ये प्रूव करने की कोशिश कर रही है कि क्या इसमें कोई लार्जर कॉन्स्पिरेसी है, क्या कॉलेज प्रशासन भी इसमें इन्वॉल्व है। इसको लेकर लगातार जांच चल रही है। जी मुकेश, शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, डीएनए रिपोर्ट का इंतजार है फिलहाल, उसके बाद इस जांच को और तेजी मिल सकती है।